वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर कर सकते हो। मैं क्या प्लान्स यूज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करने के लिए एट द एज ऑफ 22, और मैं कैसे एंटर करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। मेरा प्लान क्या है एज अ फ्रेशर एंटर करने का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो अगर तुम भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहते हो तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है कि हम लोग क्या करेंगे भैया। तो देखो, हम लोग 5 फेजेस को यूज करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को क्रैक करने के लिए, ठीक है, जो कि मैं भी कर रहा हूं, तुम लोग भी कर सकते हो अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा या हेल्पफुल लगता है तो हम लोग 5 फेज में प्रिपरेशन करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला फेज जो है वो है अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, ठीक है। बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं समझना कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता क्या है। बहुत लोग बस ये सोचते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे घुसे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे जॉब लग सकता है, क्योंकि हमको पता है बहुत अच्छा सैलरी होता है, बहुत बढ़िया पैकेज होता है, हेक्टिक काम होता है लेकिन बहुत अच्छा पैकेज होता है, कैसे घुसे। ये जान समझने से पहले कैसे घुसे तुमको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है। तो पहला फेज है हम लोग का कि हम लोग पहले समझे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बहुत लोग बोलेंगे तुमको कि भैया हमको तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। अगर तुम उनसे पूछ दोगे इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग करता क्या है, वो लोग चुप हो जाते हैं, वो लोग को पता ही नहीं है। तुमको जब पता ही नहीं है वो लोग करता क्या है तो तुम लोग इंडस्ट्री में एंटर कैसे कर सकते हो। तो पहले लर्न करो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग करते क्या है, पूरा जो M&A का साइकिल होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन का साइकिल होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, डील्स कैसे होते हैं, ये सारा चीज़ तुमको मतलब अंडरस्टैंडिंग लेना होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता क्या है। ऐसा नहीं होगा कि कोई तुमसे बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है और तुम ब्लैंक हो गए कि हमको पता ही नहीं क्या होता है। तो पहले फर्स्ट फेज है हम लोग का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। क्योंकि तुम जब भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इंटरव्यू में जाओगे, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब भी वो लोग इंटरव्यू में जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, तो वो लोग से एक बेसिक सवाल पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता क्या है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बेसिक फाउंडेशन वो लोग से पूछा जाता है कि होता क्या है, तुमको क्या आइडिया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम लोग करते क्या है। तो इसीलिए बहुत जरूरी ये समझना कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता क्या है। तो फर्स्ट फेज मेरा है कि हमको समझना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आखिरकार होता क्या है, ये सारा चीज़, ठीक है। अब जो हम लोग इसके बाद जब हम लोग समझ गए अच्छा से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, अब देखो इसमें कितना टाइम लग रहा है डजेंट मैटर। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा, तो इसमें जितना भी टाइम लगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट फेज मेरा बहुत अच्छा से होना चाहिए। अच्छा फेज, अच्छा फाउंडेशन बनेगा तो ही आगे जाके हमको अच्छा नॉलेज बिल्डअप होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड फेज में। तो जो सेकंड फेज है वो है मास्टर कोर स्किल। मास्टर कोर स्किल, हाँ, कि हम लोग को कौन कौन सा स्किल मास्टर करना चाहिए ताकि हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा पाए। अब देखो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में जानना कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, क्या करता है, उतना ही इनफ नहीं है। हम लोग को स्किल्स भी सीखना होगा जो वो लोग को चाहिए। वो लोग को कौन कौन सा स्किल चाहिए, ये चीज़ हम लोग को सीखना होगा। जैसे जैसे एक स्किल हो गया तुम्हारा वैल्यूएशन का स्किल, कि तुमको वैल्यूएशन करना आना चाहिए, एक तो ये स्किल हो गया। फिर फाइनेंशियल मॉडल बनाना तुमको आना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत अलग अलग स्किल होता है जो कि हम लोग को आना चाहिए। डील्स कैसे होता है इसके बारे में हम लोग को समझना चाहिए। पिच बुक कैसे बनाते हैं हम लोग को ये समझ आना चाहिए, पिच डेक, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग को समझ आना चाहिए। ये स्किल्स है जो रिक्वायर्ड होता है तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तुम्हारा स्किल लगेगा। और याद रखना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तुम्हारा पीपीटी का स्किल बहुत ज़्यादा काम आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। तो अगर तुम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भागते हो तो भागना छोड़ दो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपना टाइम दो, क्योंकि वही स्किल तुमको बहुत आगे लेके जाएगा। तो सेकेंड फेज में हम लोग मास्टर करेंगे कि क्या कोर स्किल्स है, ठीक है। जो भी कोर स्किल्स है, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सारी चीज़ तुमको चैट जीपीटी में जाके सर्च करना पड़ेगा। लिंक्डइन में जाके देखो कि जो जॉब प्रोफाइल आ रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड, वो जॉब में क्या मांग रहा है। ये देख के तुम लोग को पता चलेगा कि अच्छा हमको क्या स्किल आना चाहिए, क्या स्किल ये लोग मांग रहा है, क्या स्किल हमको आना चाहिए, क्या स्किल हमको नहीं आता है, और कैसे हम उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये चीज़ तुमको जाके सर्च आउट करना पड़ेगा। तो ये है सेकेंड फेज कि हम लोग मास्टर करेंगे कोर स्किल्स को। अब हम लोग चलेंगे थर्ड फेज में। जब हम लोग का फर्स्ट फेज पूरा हो गया कि हम लोग समझ गए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग क्या करता है, ये सारी चीज़ हम लोग बेसिक फाउंडेशन समझ गए। उसके बाद हम लोग स्किल्स डेवलप कर लिए कि हम लोग एक दो कंपनी का, दो चार कंपनी का वैल्यूएशन कर लिए हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स बना लिए हैं, हम लोग एक दो पिच डेक बना लिए कि हाँ कैसे पिच डेक बनता है। ये सारी चीज़ हम लोग जब कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या जाना है थर्ड फेज पे, वो होता है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब देखो, बहुत लोग क्या करता है ना कि सिर्फ थ्योरी रट लेता है
कि ऐसे पिच डेक बनता है, ऐसे वैल्यूएशन होता है, ऐसे फाइनेंशियल मॉडल होता है, ये सारा तुमको काम नहीं देगा जब तक तुम पर्सनल प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओ। तो हम लोग को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पे पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाना है। यहाँ पे हम लोग को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पे पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लोग इम्फसाइज नहीं करते हैं इस पर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पे हम लोग को पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे भैया क्या करना है, और जैसे डील्स को ब्रेक करना है। कोई डील हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल अदानी पावर ने अभी एक्विजिशन किया था VIPL का, ठीक है, वो एक कंपनी था, मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, तो उसका एक्विजिशन किया था। तो वो कैसे हुआ, वो डील कैसे हुआ, कैसे उन्होंने एक्वायर किया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ तुमको समझना होगा, जानना होगा कि एक डील में होता क्या है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तुमको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखना होगा, 2-3 डील तुमको एनालाइज करना होगा कि अच्छा ये डील में ये हुआ था, वो डील में वो हुआ था, ये सारी चीज़ तुमको करना होगा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में। और तुमको वैल्यूएशन करना पड़ेगा रियल कंपनी का, जो पब्लिक कंपनी है उसका डेटा निकालो, उसका वैल्यूएशन करो, एक मॉडल बनाओ, एक पूरा रिपोर्ट बनाओ। ऐसे करके होता है तुम्हारा तैयारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, तो सबसे पहला हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग करता है, ये सारी चीज़ हम लोग उस पर समझेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फर्स्ट फेज में। देन सेकंड फेज में हम लोग कोर स्किल्स डेवलप करेंगे जो कि हम लोग को जॉब में काम आएगा, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, पिच डेक बनाना, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। थर्ड फेज में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे। कोई डील हुआ था उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि वो डील क्या हुआ था, उसका सिनर्जी क्या हुआ था, ये सारी चीज़ समझेंगे। उसके बाद मॉडलिंग करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे कंपनी का, ये सारी चीज़ हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में करेंगे थर्ड फेज में। अब आता है फोर्थ फेज जो कि है नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। देखो तुम लोग बहुत लोग से सुने होंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ना तुम्हारा नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर तुम अच्छे लोगों से कनेक्टेड हो तो वो लोग तुमको हेल्प कर देंगे इंडस्ट्री में घुसने के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांड। तो इसीलिए लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट करो, वैसे वैसे लोगों से कनेक्ट करो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। अगर तुम वैसे लोगों से कनेक्ट करोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे जाके। और सीधा उनको ये DM मत करना कि सर क्या आप मेरा जॉब लगवा सकते हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं करना है। पहले उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, पहले धीरे धीरे करके। आज कनेक्शन रिक्वेस्ट सपोज करो, मुझे 6 महीना बाद जॉब चाहिए, तो अभी से हम ढूंढेंगे वो लोग को, जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, वो लोग को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो लोग का पोस्ट लाइक करेंगे, वो लोग से इंगेज करेंगे, धीरे धीरे करके एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। एंड जब बाद में हमको काम रहेगा तब वो लोग को टेक्स्ट करेंगे, कि उस समय वो लोग हम लोग को जानता होगा कि अच्छा ये आदमी मेरा पोस्ट पर रेगुलरली कमेंट करता है, ये आदमी को हम जानते हैं, ये आदमी को हम देखें कि वो पोस्ट पर कमेंट करता है। तो ऐसे करके वो लोग से तुम लोग को रिप्लाई मिलेगा। वैसे नहीं करना कि सीधा बोल रही कि भैया क्या हमको जॉब दे रेफरेंस दे सकते हैं आप, नहीं, वो चीज़ नहीं करना है। तो हम लोग को नेटवर्किंग बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग को फेज 4 में करना है। ये चीज़ तुम लोग साथ में भी कर सकते हो कि जब तुम लोग अंडरस्टैंड करो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, जब पढ़ रहे हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, तभी से तुम नेटवर्किंग स्टार्ट कर दो, तब तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तब तुमको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये चीज़। तो फोर्थ फेज में हम लोग को ये करना है कि नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग, ये चीज़ हम लोग को इस पर ध्यान रखना है। अब जो फिफ्थ फेज है, अब देखो फिफ्थ फेज जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, वो बहुत लोग कर भी सकता है, बहुत लोग नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम करते हो तो तुम्हारे पास एक एज जरूर रहता है जो नहीं करता है उसके अलावा, ठीक है। तो फिफ्थ फेज है हम लोग का सर्टिफिकेशन भैया, सर्टिफिकेशन जैसे CA, CFA, ठीक है। ये एक दो सर्टिफिकेट जो है जो वो कर सकते हो तुम, जो तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसने में हेल्प करेगा। MBA तो यार देखो, ये जो मेरा वीडियो है MBA वाले लोग के लिए है नहीं, क्योंकि वो लोग को तो रिक्रूट करने आता ही है। तो अगर तुम लोग हाँ स्किल सीखना चाहते हो तो वो सारी चीज़ कर सकते हो कि तुम्हारा चांसेस बढ़े कि तुमको हायर करे। लेकिन ऑलरेडी तुम अगर अच्छे कॉलेज से हो या तुम MBA कर रहे हो कहीं से, तो तुम्हारे पास कंपनीज आएगा। लेकिन जो नॉर्मल आदमी जो अभी ग्रेजुएट हुआ है, वो लोग से हम बात करना चाह रहे हैं कि वो लोग क्या कर सकता है। और अगर तुम लोग 12th पास हो, तुम लोग अभी ग्रेजुएशन इंटर किए हो, तो तुम लोग तो बेस्ट फेज में हो अपना लाइफ का। तो तुम लोग अभी से अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, ये सारी चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो सोचो ग्रेजुएशन खत्म होते होते तुम लोग कहाँ पहुँच जाओगे। तो इसीलिए ये सारा चीज़ फॉलो करो अगर तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसना है तो। देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत ही नीश एरिया है, आसान नहीं है उसमें घुसना, ठीक है। बहुत लोग बस इस हाइप से आता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लेकिन असली हार्डवर्क जो करता है वही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुस पाता है, और कोई नहीं घुस पाता है। तो इसीलिए ये 5 फेज है जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम लोग सबके लिए। अगर तुम लोग इसको करते हो तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बारे में समझो, इसको नेग्लेक्ट मत करना। बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में इसका कंसिक्वेंसेस झेलते हैं। देन सेकेंड,
कोर स्किल्स सीखो, क्या स्किल्स चाहिए। अब देखो जितना स्किल्स मैंने बताया जरूरी नहीं है उतना ही चाहिए होगा सिर्फ, तो तुम लोग जाके खुद से रिसर्च करो। यही तो चीज़ है ना कि अगर तुमको करना है तो तुमको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, तुमको हर चीज़ एक जगह नहीं मिलेगा। तो जाओ, चैट जीपीटी है, एआई है, गूगल है, सब में सर्च करो जाके, तब तुमको इसका जवाब मिलेगा कि क्या कोर स्किल्स तुमको चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करने के लिए। तो उसके बाद आओ थर्ड फेज में, सिर्फ स्किल्स लेके बैठो मत, उस पर रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को ब्रेक डाउन करो, डील्स को ब्रेक डाउन करो, तुम्हारा इंडिया में कौन कौन सा डील्स हुआ है उसको ब्रेक डाउन करो। ऐसे करके तुमको पता चलेगा कि क्या चल रहा है मार्केट्स में। ये चीज़ तुमको एक एज देगा एज कम्पेयर टू दूसरा। और फिर फोर्थ फेज बहुत इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग करो। जो लोग इंडस्ट्री के अंदर है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो वैसे कंपनीज में है जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल प्रोवाइड होता है, वो लोग से नेटवर्क करो, वो लोग से एक रिलेशनशिप बनाओ। ऐसा मत करो कि यार तुरंत जाके बस मुंह खोल के मांग ले रहे हैं कि भैया हमको जॉब के लिए रेफर कर दीजिएगा, क्या वैसे नहीं होता है। एक रिलेशनशिप बिल्डअप करो, उसके बाद जाके रेफरेंस मांगना, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है, तुमको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। एंड देन फिफ्थ फेज जो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, अगर करोगे तो तुमको एज मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखना कि सर्टिफिकेशंस के बलबूते पे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देखो जो भी हम लोग 5 फेज आज डिस्कस किए हैं, ये पांचों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग अगर ऐसा कुछ सोचोगे कि भैया हम फेज 1 छोड़ दें, फेज 2 3 4 कर लें, ये छोड़ दे वो कर ले, वो छोड़ दे ये कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सब कुछ करना। तो पांचों फेज अच्छा से करो। सर्टिफिकेशन लेना है, सीए सीएफए जो भी तुमको मन है लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेशन तुमको एक एज जरूर देगा। सर्टिफिकेशन सब कुछ नहीं होता लेकिन एक एज जरूर देगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग का अच्छा वीडियो आते रहता है। और कोई भी डाउट हो तो तुम लोग को पता ही है, बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।